हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लंच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप सभी को पता है खिचड़ी के कितने सारे फ़ायदे होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है। अब खिचड़ी का नाम सुनकर स्किप मत कीजिएगा प्लीज़, वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और देखिएगा मैंने कितना हेल्दी और टेस्टी खिचड़ी बनाया है। पालक खिचड़ी है, साथ में भुना टमाटर की चटनी है, तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। तो सबसे पहले खिचड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी लिया है, इसमें मैं 1 कटोरी भर के चावल ले रही हूँ। और ये जो चावल है गोविंद भोग चावल है, आप इसकी जगह बासमती का टूटा ले सकते हैं। इससे खिचड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो जो भी चावल आप खाते हैं वो ले लीजिए और फैमिली मेम्बर के अकॉर्डिंग लीजिए। मेरे लिए यहाँ पे 1 कटोरी चावल काफ़ी था। अब इसी कटोरी से मैं दाल लूँगी। तो आधी कटोरी मैंने मूंग दाल ली है और आधी कटोरी मैं यहाँ पे मसूर की दाल ले रही हूँ। आप चाहे तो पूरा मूंग दाल से बना सकते हैं या फिर पूरा मसूर की दाल से। दाल चावल की जो क्वांटिटी है इक्वल रहेगी तो खिचड़ी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा होता है और खिचड़ी अच्छा बन के तैयार होता है। अब अच्छी तरह से हाथों से मैश करके 4-5 बार धो लेंगे और स्ट्रेनर में इसे छान करके छोड़ देंगे ताकि दाल चावल का जो भी पानी है वो पूरी तरह से निकल जाए। रेसिपी देखते रहिएगा, बहुत अच्छे तरीका मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ खिचड़ी की। अगर नहीं पसंद आती है खिचड़ी बच्चों को या घर में किसी को तो बहुत पसंद आने वाली है इस तरह से खिचड़ी बनाने से। तो जब तक दाल चावल का पानी निकल रहा है तब तक टमाटर जो हम चटनी बनाएंगे उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिया है, 2 भाग में कट कर लिया है ताकि जल्दी से रोस्ट हो जाए। 2 हरी मिर्च रख रही हूँ और फ्लेम को लो रखा है। बीच बीच में टमाटर और मिर्च को चेक भी करते रहेंगे। तो इधर मैंने 500 ग्राम पालक ले लिया है। अब पालक को हमें बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पालक है ना वो मैं कल रात में मार्केट से लेके आई थी, मैंने ऐसे ही रख दिया था फ्रिज में ही। अब इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। इसके अंदर जो भी घास पत्ते जो भी मिट्टी डस्ट होती है उन सारी चीज़ों को वॉश कर लेना है। खिचड़ी कई तरीके से बनती है, पालक खिचड़ी भी होती है, मिक्स वेज खिचड़ी भी होती है, सिंपल खिचड़ी भी होती है और खिचड़ी जो है पूरी तरह से फ़ायदेमंद होता है। तो हमें वीक में 1 बार खिचड़ी तो ज़रूर ही ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सारे पत्तों को पहले अच्छी तरह से चेक कर लेती हूँ। तो पत्ते मैंने साफ़ कर लिए हैं और डंठल का भी यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि डंठल में भी उतने ही फ़ायदे होते हैं जितना पत्तों में। तो अच्छी तरह से 5-6 बार वॉश कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पानी गर्म होने के लिए मैंने चढ़ा रखा था, पानी गर्म हो गया है। अब गर्म पानी में पालक को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने ये गलती करी कि बर्तन छोटा ले लिया क्योंकि पालक थोड़ा सा ज़्यादा है, डंठल भी बड़े बड़े हैं और मैं पूरा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे ना तो डंठल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, सिर्फ पत्तों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक डाल दिया है, 2 से 3 मिनट तक उबाल लेंगे। बीच में एक बार मैं यहाँ पे टमाटर भी चेक कर ले रही हूँ, उसे भी पलट ले रही हूँ क्योंकि टमाटर की भी इस तरह से चटनी बनाने से ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसे आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, प्लेन रोटी के साथ। तो टमाटर लगभग हो ही गया है, बस 1-2 मिनट और होंगे। इधर पालक भी ब्लांच हो गया है। तो गैस बंद करके पालक को ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस भी बंद हो जाए और पालक हमारा जो है ना जल्दी से ठंडा भी हो जाए। इधर जो टमाटर है वो अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो गैस बंद करके इसे छोड़ देंगे। इधर पालक भी अच्छी तरह से ठंडा हो गया है क्योंकि हमने इसे गर्म पानी से निकाल के डायरेक्ट ठंडे पानी में डाल दिया था। अब अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ करके ग्राइंडर जार में डाल करके इसका हमें अच्छा सा प्यूरे बनाना है। मैं यहाँ पे पालक का प्यूरे बना करके पालक खिचड़ी बना रही हूँ। आप चाहे तो बारीक चॉप करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार इस तरह से प्यूरे बना करके आप खिचड़ी बना के देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है। 6 से 7 लहसुन की कली डाल रही हूँ क्योंकि लहसुनी पालक खिचड़ी बना रही हूँ तो लहसुन की मात्रा होगी, इसलिए मैंने पालक का जब प्यूरे बनाया तो 6 से 7 लहसुन भी डाल दिया। प्यूरे तैयार हो गया है, अब इसे साइड कर देंगे। अब इतनी देर में जो चावल दाल का पानी है वो पूरी तरह से अच्छी तरह से निकल गया है। चावल दाल हमारा पूरी तरह से सूख चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब क्या करना है, गैस ऑन करना है और कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा देना है। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो चावल दाल को डाल देंगे। हल्का सा
बिना तेल घी के इसे रोस्ट करेंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। आप एक बार इस तरह से लहसुनी पालक खिचड़ी की रेसिपी ट्राई करना। दाल चावल को या कोई भी खिचड़ी आप बना रहे हो, दाल चावल को इस तरह से हल्का सा रोस्ट कर लो बिना तेल घी के। बस दाल चावल में कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इस तरह से रोस्ट कर लेना। आप देख पा रहे होंगे मैंने दाल चावल का कलर बिल्कुल चेंज नहीं किया है, लेकिन हाँ, दाल चावल पूरी तरह से गर्म कर दिया है। अब इसे उतार के नीचे छोड़ देंगे, इसे थोड़ी देर के लिए साइड कर देंगे। अब गैस ऑन करके बड़ा सा पतीला चढ़ाने के लिए रख देंगे। तो पतीला जब तक गर्म हो रहा है तब तक इधर जल्दी से लहसुन और मिर्च को दरदरा कूट लेते हैं। तो इधर मैंने 8 से 10 लहसुन लिए, 3 हरी मिर्च लिया है और इसे दरदरा कूट लेंगे। इस तरह से दरदरा कूट करके डालने से ना खिचड़ी का टेस्ट जो है ना काफ़ी बहुत अच्छा हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा कि लहसुन और मिर्च को आप दरदरा कूट के डालें। तो इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिया है। अब इधर पतीला गर्म हो गया तो यहाँ पे मैं 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ। मैं ये जो खिचड़ी है सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है। कुछ गर्म खड़े मसाले लिए हैं, 2 लाल मिर्च लिया है, दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 4 लौंग है, आधा छोटा चम्मच जीरा है, 2 तेजपत्ता है, आधा छोटा चम्मच मैंने हींग डाल दिया। लो फ्लेम पे इन मसालों को कुछ सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमने लहसुन और मिर्च को कूट करके रखा था उसे भी डाल देंगे। लो फ्लेम पे लहसुन और मिर्च को भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जब लहसुन में हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब उस स्टेज पे प्याज डाल देंगे। तो लहसुन में कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पे मैं 1 बड़े साइज का प्याज बारीक चॉप करके डाल दे रही हूँ। प्याज को भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जब प्याज डाला है तब फ्लेम को मीडियम कर दिया है ताकि प्याज जो है वो जल्दी से भुन जाए। तो प्याज में हल्का सा सुनहरा सा कलर आ चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो बस अब यहाँ पे 2 मीडियम साइज के कच्चे आलू, जिसे मैंने थोड़े से बड़े बड़े टुकड़े में कट करके डाला है, आलू को डाल देंगे और प्याज के साथ एक बार अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद अब यहाँ पे कुछ सूखे मसाले डाल रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाला है। अब यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला ले रही हूँ, आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है और स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। मसाले जो हैं इसमें बेसिक पड़ते हैं, ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी ये लहसुनी पालक खिचड़ी का जो टेस्ट होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। तो सारी चीज़ों को डाल करके अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अब मसालों को हमें लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक भून लेना है और बीच बीच में चलाना है ताकि मसाले जो हैं हमारे जले नहीं। तो मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो यहाँ पे 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसे मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काटा है, उसे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने पालक और हरे धनिए का प्यूरे बना करके रखा था, साथ में इसे में 6 लहसुन की कलियाँ भी हैं, उसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से आलू टमाटर और मसालों के साथ इसे हमें मिक्स कर लेना है और 2 मिनट तक भून भी लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो हमने चावल और दाल को रोस्ट करके रखा है उसको डाल देंगे और एक बार इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे इस वक्त मीडियम रखा है, मीडियम टू लो फ्लेम है। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिला लीजिए। इस तरह से चावल दाल को रोस्ट करके बनाने से जो ना खिचड़ी का टेस्ट है वो गजब का लगता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो एक बार ट्राई कीजिएगा और आपको पता है रोस्ट करके बनाने का तो आपको पता होगा टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इधर मैंने एक बड़े से पतीले में गर्म पानी होने के लिए चढ़ा रखा था। जितना हमने चावल दाल लिया है उसका 5 गुना मैं यहाँ पे पानी डाल रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी में पानी की मात्रा ज़्यादा लगती है। क्योंकि जो खिचड़ी होती है ना वो जब ठंडी होती है तो वो गाढ़ी हो जाती है। तो जब भी खिचड़ी बनाइए तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा डालिए और गर्म पानी ही डालिए। ठंडा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ठंडा पानी डालने से ना खिचड़ी का टेस्ट अच्छा नहीं होता। गर्म पानी, आपको लगे कि खिचड़ी गाढ़ी हो रही है तो आप गर्म पानी ही डालिए। इसे ढक कर के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक जो इधर टमाटर है वो पूरी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसका छिलका उतार लेंगे आराम से। आप चाहें तो इसके साथ बैगन भी रोस्ट कर सकते हैं, बैगन टमाटर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल टमाटर और प्याज का बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 5 लहसुन की कलियां भी ली है। अब इसे कूट लेंगे, इस तरह से मैश कर लेना है। आप चाहे तो हाथों से भी मैश कर सकते हैं,
चॉपर में भी डाल करके कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ओखली में बनाने से ना अच्छा लगता है, टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। या फिर आपके पास सिलवट्टे हो तो उसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पे टमाटर, मिर्च और लहसुन अच्छी तरह से मैश हो गया है। तो यहाँ पे एक छोटे साइज का प्याज डाल दिया है मैंने, थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया डाल दिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और 1 चम्मच कच्चा सरसों का तेल डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा ये जो भुना टमाटर प्याज की चटनी है वो बनके तैयार हो गया है, जो कि लहसुनी पालक खिचड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सबसे पहले हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। इधर चटनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। बीच में मैंने यहाँ पे 2 बार खिचड़ी को चेक किया है। तो ये जो खिचड़ी है इसे हम थोड़ा सा पतला ही उतारेंगे, क्योंकि ये जब ठंडी होगी तो ये अपने आप थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। और गोविंद भोग चावल का इस्तेमाल किया है, तो इस चावल को पकने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। और इस वक्त मैं क्या बताऊँ, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है गोविंद भोग चावल की वजह से। तो खिचड़ी तैयार हो गई है, मैंने उसे नीचे उतार दिया है। अब एक अच्छा सा तड़का लगा लेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच घी ले लिया है, घी को गर्म कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को कुछ सेकंड के लिए पहले भुनने देंगे। जब कुछ सेकंड जीरा का भुनना हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब 1/4 हींग डाल दिया है, 6 से 7 लहसुन की कलियां बारीक चॉप करके डाल दिया है। लहसुन को कुछ सेकंड के लिए भूनने देंगे। जैसे ही लहसुन का हल्का सा कलर चेंज होने लगे तो लाल मिर्च 1 तोड़ के मैंने डाल दिया है और 6 से 7 काजू तोड़ के डाल दिया है। काजू डालना ऑप्शनल है, लेकिन डाल देंगे ना तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गैस बंद करके आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिया है, ताकि कलर थोड़ा सा अच्छा आ जाए। जब कश्मीरी लाल मिर्च डालें ना तो उस वक्त गैस बिल्कुल बंद कर दें, नहीं तो कश्मीरी लाल मिर्च जो है ना वो जलने लगेगा। और जल्दी से यहाँ पे खिचड़ी में तड़का लगा लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा लहसुनी पालक खिचड़ी बनके तैयार हो गया है। आप तड़के में कुछ डालें चाहे ना डालें, लेकिन लहसुन से तड़का ज़रूर लगाइएगा, तभी पालक की खिचड़ी का जो टेस्ट है ना वो इन्हेंस हो पाएगा। तो ये हमारा लहसुनी पालक खिचड़ी बनके तैयार हो गया है, जिसे आप जब मर्जी तब बना के खाइए। बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। अगर पालक घर में किसी को पसंद नहीं है, खास करके बच्चों को, तो आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिए, उन्हें ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए, क्योंकि खिचड़ी जो है गर्मा गर्म ही खाया जाता है। खिचड़ी को आप इसी तरह ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर आप अपने मनपसंद कुछ भी चीज़ रख सकते हैं, जैसे चटनी हो गया, दही हो गया, अचार हो गया, पापड़ हो गया। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप कर पाओ, बना पाओ, उसके साथ सर्व कर दो। खिचड़ी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो चटनी बनाया था वो रख दिया, दही रख दिया, अचार रख दिया, पापड़ रख दिया। तो ये हमारा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लंच थाली बन के तैयार हो गया है, लहसुनी पालक खिचड़ी के और रोस्टेड टमाटर की चटनी के साथ। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जो रेसिपी है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।